हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड सॉल्व करवाए हैं, उन सबके प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सक्सेसिव डिस्काउंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड लेकर के आई हूँ। आगे मैं और भी क्वेश्चंस आज दूंगी आपको, जो कि आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं अभी सक्सेसिव डिस्काउंट पे कुछ क्वेश्चंस दूं, उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका जब एग्ज़ाम होगा एसएससी सीपीओ का, उसके बाद मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाऊंगी, रिव्यू दूंगी कि किस तरीके का पेपर आया है। और जब एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के डेली क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो अब मैं आपके लिए सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी सीपीओ में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, थ्री successive discounts of 12%, 13% and 11% are equivalent to an approximate single discount of। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट है जिसे बताना है कि एक सिंगल डिस्काउंट के रूप में कितना परसेंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, उसके बाद आपको इसका शॉर्ट फॉर्मूला दूंगी जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। आपको पता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होती है वो होती है उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस। लेकिन अगर दुकानदार कुछ डिस्काउंट करना चाहता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो उसकी मार्क प्राइस प्रोडक्ट की बनी होती है उस पर कुछ रुपीस को कम कर देता है और इस तरीके से उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होती है जिसमें आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो अगर डिस्काउंट परसेंट के रूप में दिया जाए, मान लीजिए 12% का दुकानदार ने कह दिया कि आपको फिक्स डिस्काउंट मैं दूंगा ही दूंगा, तो ये जो 12% का डिस्काउंट होगा वो किस पे दिया जाएगा, इसकी मार्क प्राइस, जो पहले इसकी वही सेलिंग प्राइस ही थी। तो इसकी मार्क प्राइस में 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट होगा 12% ऑफ मार्क प्राइस। और इस तरीके से जो सेलिंग प्राइस मिली वो क्या मिली, 100% ऑफ मार्क प्राइस माइनस 12% ऑफ मार्क प्राइस मीन्स 88% ऑफ मार्क प्राइस। तो मीन्स जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा था तो मार्क प्राइस ही इसकी सेलिंग प्राइस थी। जब 12% का डिस्काउंट दिया गया तो 88% ऑफ मार्क प्राइस इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। क्लियर है। मान लीजिए दुकानदार कहता है मैं आपको 12% का तो डिस्काउंट दे ही दिया हूँ, मैं आपको 13% का भी डिस्काउंट दे देता हूँ। ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। तो 88% ऑफ मार्क प्राइस जो अब इसकी सेलिंग प्राइस बन गई है, इसकी फर्स्ट सेलिंग प्राइस थी, अब इसकी जो सेलिंग प्राइस बन गई 12% के डिस्काउंट के बाद वो 88% ऑफ मार्क प्राइस, उसी पे 13% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस पे जब 13% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो अब जो नई आपको सेलिंग प्राइस बनेगी वो नई सेलिंग प्राइस क्या होगी, 87% ऑफ 88% ऑफ मार्क प्राइस। क्योंकि 13% डिस्काउंट जो इसमें है, इसकी जो सेलिंग प्राइस पे है वो क्या हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो 87% ऑफ 88% ऑफ मार्क प्राइस आपको फाइनल आपको सेलिंग प्राइस के रूप में मिला। लेकिन अगर कह दिया जाए कि मैं आपको इसके बाद भी एक और डिस्काउंट करता हूँ 11% का, 11% का अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है तो ये जो फोर्थ आपको जो फाइनल सक्सेसिव डिस्काउंट के रूप में और आपको सेलिंग प्राइस के रूप में जो मिलेगा, जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, अब 11% भी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। मीन्स अब हो जाएगी 89% ऑफ 87% ऑफ 88% ऑफ मार्केट प्राइस। मीन्स
कि जो फाइनल आपको जो सेलिंग प्राइस मिलेगी, जो कि 12%, 13% और 11% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे मिलेगी, वो होगी 89% ऑफ, 87% ऑफ, 88% ऑफ मार्केट प्राइस। ये होगी इसकी फाइनल सेलिंग प्राइस। आपको पता रहा जब सिंगल डिस्काउंट के रूप में 12% दिया गया रहा तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या बनी थी? सेलिंग प्राइस बनी थी 88% ऑफ मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब मुझे अगर सिंगल डिस्काउंट बताना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा कि पहले मैं इसका ये जो 88% जैसे आया है ना, 88% ऑफ मार्केट प्राइस, उसी तरीके से पहले मैं इसका कैलकुलेशन ले लूँ और इसकी जो कैलकुलेशन से वैल्यू मिलेगी उसमें से मैं 100 से माइनस कर दूँ। ये जो वैल्यू होगी उसे मैं 100 से माइनस कर दूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि एक सिंगल डिस्काउंट के रूप में कितना परसेंट दिया जा रहा है। जैसे कि जब 12% सिंगल डिस्काउंट के रूप में दिया गया रहा तो यहाँ क्या मिला था? यहाँ 88% मिला था ना, सेलिंग प्राइस आपको मिली थी 88% ऑफ मार्केट प्राइस। उसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी उसे मैं क्या करूँगी? 100 से माइनस कर दूंगी, मुझे एक सिंगल डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि आप 100 से 88 माइनस करते हैं तो आपको 12% एक सिंगल परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है। तो 89% ऑफ 87% ऑफ 88 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 89 अपॉन 100 इंटू 87 अपॉन 100 इंटू 88, जो कि वैल्यू होगी 68.134। और इसे मैं जब 100 से माइनस करूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी? 31.866, जो कि अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू हो जाएगी 32%। यही डिस्काउंट हुआ। जब 88% जब होता है यहाँ पे और सेलिंग प्राइस इक्वल टू 88% ऑफ मार्केट प्राइस होता है तो इसमें जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? 100 माइनस 88 मीन्स 12% का डिस्काउंट। उसी तरीके से जब आपको इसका कैलकुलेशन मिला है 68.134% का, तो अब आपको 100 में से मैं इसे माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 32% इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो हुआ सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन। लेकिन देखिए अगर इसको ईजिली, ये चीज़ अगर आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से तो ठीक है, यही तरीका बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके कैलकुलेशन में कुछ आपको दिक्कत हो सकती है तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको 12, 13 और 11 का सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फाइनल सिंगल डिस्काउंट बताना है तो सबसे पहले आपको 12 और 13 का सिंगल डिस्काउंट निकालना होगा और इसका जो सिंगल डिस्काउंट निकलेगा उस सिंगल डिस्काउंट को आप 11% के साथ सक्सेसिव डिस्काउंट के रूप में निकालेंगे और फिर जो आपको फाइनल एक सिंगल डिस्काउंट मिलेगा वही आपको फाइनल आंसर होगा। और आपको एक चीज़ पता होगी कि मैंने बताया था ना कि जब कोई दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो और आपको उसका कोई रिजल्ट मिलना हो और ऐसे में ये आपको कुछ परसेंट इंक्रीज होती है, ये भी आपको कुछ परसेंट इंक्रीज होती है, तो फाइनल जो रिजल्ट जो इंक्रीज होगा वो होगा, अगर ये x% इंक्रीज करे, ये y% इंक्रीज करे, तो फाइनल ये रिजल्ट आपको जो इंक्रीज करेगा वो x प्लस XY अपॉन 100% इतना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा आपको ये फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या है कि 12 और 13 इतना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, मीन्स डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जब ये भी आपको माइनस है, ये भी माइनस है, तो 12 ये भी माइनस के रूप में, 13 ये भी माइनस के रूप में, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, आपको 12 इंटू 13 अपॉन 100 ये मिला। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 25 माइनस 25 प्लस, इसे कैलकुलेट करेंगे मिल जाएगा 156, जो कि 156 अपॉन 100 मीन्स 1.56। और इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 23.44। ये माइनस के रूप में होगी इतना परसेंट, क्योंकि ये चीज़ माइनस को दिखाता है कि ये चीज़ डिस्काउंट हो रही है। तो अगर आप डिस्काउंट वर्ड बोल दिए तो वो अपने आप में माइनस है, तो फाइनल आपको जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 23.44%। तो आपको 12 और 13 का एक सिंगल डिस्काउंट मिला है 23.44% का।
लेकिन मुझे तो इन तीनों का सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो मैं इसका जो सिंगल डिस्काउंट मिला है इसे एक जगह रखती हूँ और फिर इसके साथ कैलकुलेट करके इसी तरीके से फाइनल एक सिंगल डिस्काउंट निकालती हूँ। फाइनल मुझे 23.44 और 11% का मुझे एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 23.44 माइनस 11 प्लस 23.44 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100, इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मिल जाएगा -34.44 प्लस 257.84 डिवाइडेड बाई 100, जो कि हो जाएगा -34.44 प्लस 2.5784, जो कि वैल्यू मुझे मिलेगी -31.866, जो कि अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू क्या हो जाएगी 32%। ये माइनस में है, मीन्स ये डिस्काउंट कितना हो गया 32% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड जो मेथड है, आप इसे बहुत स्पीड में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फर्स्ट मेथड से भी आप स्पीड में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही है कि अगर आप स्पीडली कैलकुलेशन कर लेते हैं तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a single discount equivalent to 3 successive discount of 6%, 15% and 14% is। मुझे 6%, 15% और 12% का सिंगल डिस्काउंट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले 6 और 15 इसका मैं सिंगल डिस्काउंट निकाल लेती हूँ। जिसका सिंगल डिस्काउंट आएगा उसको मैं 14% के साथ सिंगल डिस्काउंट निकाल लूँगी, और वो जो वैल्यू होगी वही फाइनल डिस्काउंट होगी। तो देखिए 6% और 15% का मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट है 6% तो -6, 15% भी डिस्काउंट है तो -15, प्लस 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, इतना होगा। -6 -15 होगा -21, इसे कैलकुलेट करेंगे 90 आएगा। तो इस तरीके से मुझे 0.9 वैल्यू मिलेगी। 21 मतलब -21 प्लस 0.9 को कैलकुलेट करेंगे, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 20.1। ये माइनस साइन के साथ है तो इतना परसेंट अगर आ रहा है, इसका मतलब कि 20.1% का दिया जा रहा है डिस्काउंट। ये एक सिंगल डिस्काउंट हो, ठीक। अब क्योंकि आपको 20.1% का डिस्काउंट और 14% का डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो फाइनल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 20.1, जो कि डिस्काउंट है तो माइनस साइन में, 14% भी डिस्काउंट है तो ये भी माइनस साइन में, और प्लस 20.1 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -34.1, तो -34.1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 281.4, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी 2.814 प्लस 2.814। अब इसे आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिल जाएगी 31.286, माइनस के साथ रहेगी इतना परसेंट, जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मीन्स 31.286% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट अपने आप में माइनस वैल्यू है। ये आपको आंसर आए, जो फोर्थ ऑप्शन है। आई होप आपको क्लियर है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद से सॉल्व करें, जो एज अ होमवर्क आपके लिए है। और मैं अभी लाऊंगी और भी वीडियोस लेकर के आऊँगी। टाइम कम है बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं आपको और भी क्वेश्चंस कुछ समय बाद लेकर के आती हूँ। तो आई होप आपको अभी का वीडियो सारा सब क्लियर समझ में आया है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।